हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 12 का हिंदी का क्वेश्चन बैंक है। विद्या क्वेश्चन बैंक 2024 का न्यू पैटर्न है और इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जरूर तैयार करने चाहिए एग्जाम के लिए, हम उन पर निशान लगाएंगे और आप भी उन पर निशान लगा के याद कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कैसा कंटेंट आ रखा है, देख सकते हैं। शुरू में आपको मिलेगा इसमें खंड का 50 नंबर का, खंड खा मिलेगा 50 नंबर का। तो ये इसमें डिवाइड है, कौन से कितने नंबर का आएगा। तो चलिए समझते हैं। इसमें पहला चैप्टर क्या है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास है। और इस चैप्टर में से आपको क्या क्या तैयार करना है उसको समझते हैं। देखिए आपको कौन कौन सी रचनाएं याद करनी है, उन पर आप निशान लगा सकते हैं। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है, भारत की एकता निबंध संग्रह, इसको तैयार करना है। माता भूमि तैयार करनी है निबंध संग्रह, और तैयार करनी है कल पलता निबंध संग्रह। ये कौन कौन से संग्रह हैं, इसमें विधा बतानी है आपको। जिंदगी मुस्काई है, धरती के फूल है, भूले बिसरे हैं और मेरे पिताजी हैं। ये आपको क्या इसकी विधा पता होनी चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरी का है। ओके, ये सब इसकी विधाएं दे रखी हैं। आलोचना है निबंध संग्रह, कौन क्या है। बाण भट्ट की आत्मकथा याद होनी चाहिए। ओके, साहित्य के समाज, साहित्य और समाज, ये सब याद होनी चाहिए। ओके, रानी नागफनी की कहानी, ये सब क्या है इसकी रचनाएं हैं। ये रचनाएं सब आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 84 वैष्णवन की वार्ता, ये सब याद होनी चाहिए। श्रृंगार रस मंडन, ये सूर, सुख सागर, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी। ओके, नासिक तो पाखायन, मानव धर्मसार, ये सब आपको ये याद होनी चाहिए, कौन कौन सी विधा की रचना है। ओके, चिंतामणि काफी आ जाती है, रसमीमांसा आ जाती है, 11 वर्ष का समय, ये भी काफी आती है। और जो आपको तैयार करनी है, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ये सब रचनाएं, जैसे तितली, कमायनी, रंगभूमि, ये सब रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। इसमें से आपको क्या तैयार करनी है वो देखिए। जैसे कि इसमें ध्रुव यात्रा आ गई है, और प्रिय प्रियदर्शी आ गई है, एक जीवनी आ गई है। ओके, अपने अपने अजनबी, ये सब रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। आवारा मसीहा आ चुकी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, ये सब रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। ओके, जैसे कलम का सिपाही है, जैसे और आ रखी है कलम का सिपाही, गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा। ओके, ये सब रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। अब बात आती है ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको कैसे तैयार करने हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको कैसे कैसे तैयार करने हैं, बस इसको ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। और इसके जो है ऑप्शन को ध्यान पर रखना है। जैसे श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है विट्ठल नाथ है। इस तरीके से आप क्या है इसकी तैयारी कर सकते हैं। ध्यान से बस इसको पढ़ते हुए जाइए और इसके ऑप्शन ध्यान पर रखिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जैसे कौन कौन से तैयार करने हैं, 19वां तैयार करना, 18वां, 17वां, 16वां, ये सब क्या है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सब आपको पता होने चाहिए और आप इन पर निशान भी लगा सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। ओके, चलिए, और आप निशान लगा सकते हैं इस तरीके से। और आप निशान लगा सकते हैं भारत दूरदर्शा, परीक्षा गुरु और 37वां लगा सकते हैं। और बालकृष्ण भट्ट पर लगा सकते हैं, सरस्वती, चंद्रकांता, सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ था, 1903 में हुआ था। ये सब रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। ये रचनाएं हैं। ओके, ये वाली याद कर लेना, ये वाली इंदुमती। और सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक थे, तो ये थे छाया, ये थे द्विवेदी युग के। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक थे, द्विवेदी युग के थे, ध्यान पर रखना, ये काफ़ी आ जाती है। और इंदुमती याद करना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके, ये सब रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलिए, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, ये पता होनी चाहिए। ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ये निशान लगा के आप तैयारी कर सकते हैं। इन पर आप ये निशान लगा सकते हैं। चलिए, वीडियो को पॉज कर करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी निशान लगा सकते हैं। पृथ्वी पुत्र और माता भूमि, ये सब क्या है रचनाएं हैं। ये रचनाएं सब आपको याद होनी चाहिए। ये जो सब रचनाएं हैं मोस्ट IMP हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको ध्यान से। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है, ये जो रचनाएं हैं शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ये सब क्या है रचनाएं हैं, ये सब रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। विचार प्रवाह क्या होता है, कुटस क्या होता है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कीर्ति, ये सब रचनाएं हैं मोस्ट IMP हैं। ये सब रचनाएं आपको याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, चलिए, ये सब रचनाएं हैं मोस्ट IMP हैं, पढ़ सकते हैं इनको ध्यान से। हरिशंकर परसाई एक निबंध है, पृथ्वी पुत्र का है।
आवारा मसीहा किसकी है, ये सब रचनाएं हैं, मोस्ट IMP हैं। 156 बार याद कर लेना, 157 में याद कर लेना, ये सब क्या है, रचनाएं हैं। ओके, चलिए, और ये मोस्ट IMP हैं एग्जाम के लिए, आप इनको ध्यान से पढ़ के याद कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं इनकी। चलिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये मोस्ट IMP है। और जो आपको तैयार करनी है, अपनी खबर किस विधा पर आधारित है, तो यह आत्मकथा पर, इसको भी तैयार करना है। बस अगर आपको इतने ही याद हैं तो काफ़ी है एग्जाम के लिए। और जो आपको तैयार करना है, ये दूसरा चैप्टर आ जाता है, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है, देखिए, ये रचनाएं याद होनी चाहिए, तुलसीदास सूरदास की ये सब रचनाएं याद होनी चाहिए, ये सब IMP हैं, ये रचनाएं सब आपके याद होनी चाहिए। आंसू किसकी है, कमायनी किसकी है, सब ये याद होनी चाहिए। और जो आपको तैयार करना है वो करना इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तैयार करना है। इस तरीके से आते हैं एग्जाम में, क्योंकि पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, कौन सा किसका आंसर होगा। ये रचनाएं सब आपको याद होनी चाहिए, जो रचनाएं इसमें दे रखी हैं, बस एक दो बार इसको पढ़ लेना ध्यान से, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे याद हो जाते हैं तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये सब आपके याद हो जाएंगे, बस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से इसको पढ़ लेना है। चलिए, 25 बार 26 बार ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं, कौन से का क्या इसका आंसर है, सब आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, 43वां क्या है क्वेश्चन, 43वां है, अष्टछाप के कवियों का संबंध किस भक्ति काल की किस शाखा से था, तो ये था कृष्ण भक्ति शाखा से। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेना है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन IMP है, आप ही ध्यान से पढ़ लेना है। 71वां 72वां 73वां सारे क्वेश्चन देख के जाना एग्जाम के लिए। ओके, काफ़ी आ जाते हैं, जैसे विनय पत्रिका भी काफ़ी आ जाती है, ये वाली किसकी है, भक्ति काल की है, जो उसकी है तुलसीदास की। ओके, ये वाला IMP है, इसको तैयार कर लेना, ये वाला। ओके, ये सारे क्वेश्चन के हैं, मोस्ट IMP हैं, इन क्वेश्चन को जरूर आपको देख कर जाने हैं एग्जाम में। तो सारे के हैं क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, बिहारी सतसई में कितने दो हैं, 719 है, ये भी ध्यान पर रखना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ध्यान पर रखें इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी किस रचना में मिला था, वो मिला था चिदम्बरा पर, ये भी काफी आ जाता है। छायावाद की विशेषता बताइए, सौंदर्य एवं प्रेम और प्रकृति चित्रण, इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। और ये वाला कमायनी महाकाव्य, ये याद करना, इसमें कितने सर्ग हैं, तो 15 हैं। 168 बार याद करना कि काला और बूढ़ा चांद पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 117 बार याद करना है, 171 बार याद करना है, 174 बार याद करना है, सबके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इसको पढ़ते हुए जाना है। ओके, 198 199 इसको पढ़ कर जाना है कि ताड़ सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था, 1943 में। कब हुआ था, 1943 में हुआ था। प्रगतिशील लेखक, ये 1936 के हैं, इसको भी ध्यान पर रखना है। ये सबके हैं मोस्ट IMP है क्वेश्चन और एग्जाम के लिए। ताड़ सप्तक याद करना, दूर सप्तक क्या होता है, ये सब क्या है, ताड़ सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय हैं, ये सब के सब इसमें क्या है, याद होने चाहिए। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कभी 1935 में हुई थी, ये सब के सब आपको याद होनी चाहिए। 226 बार याद करना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी कितनी नावों में, ये किसकी कीर्ति है, ये है सच्चिदानंद की, याद रखना इसको भी। ये सारे के हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको पता होने चाहिए। तो ये मोस्ट IMP एग्जाम के लिए आपको जरूर से जरूर याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, और जो आपको तैयार करना है, जैसे प्रगतिवादी, ये रामधारी सिंह दिनकर, नई कविता का आरंभ कब 1954 में हुआ, ये सब याद होने चाहिए आपको। ओके, चलिए, अब आते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। आपको पहला वाला तैयार करना है, राष्ट्र का स्वरूप, इसका राइटर और इसके जो लेखक है पता होनी चाहिए, और इसकी पहचान पता होनी चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसके जो लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, राष्ट्र का स्वरूप क्या है चैप्टर है। तो अगर आपको संदर्भ लिखना है तो आप संदर्भ इसी से बना कर लिख सकते हैं।
ओके, धरती माता वाला इसको भी याद करना है, समझना है, इसमें याद कुछ नहीं करना, इसी को बना के लिखना होता है दोबारा से। तो इसकी पहचान कर लेना अब चैप्टर की। ओके, बस चैप्टर की पहचान, जैसे मातृभूमि से पहचान हो जाती है, कुछ वर्ड आ जाते हैं जो चैप्टर से मैच कर जाते हैं, तो ये सब आपको ध्यान पे रख के जाना है दिमाग के अंदर कि कौन सा किस चैप्टर से लिया गया है, ये सब क्या है पढ़ के जाने हैं। ये राष्ट्र का स्वरूप है, ये हिंदी साहित्य की कला, इसको ध्यान पर रखना। रॉबर्ट नरसिंह होम, इस चैप्टर के लेखक कौन है, इसके हैं श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये याद होना चाहिए। अशोक के फूल, इसके जो राइटर हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये भी ध्यान पर होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, ये सब इसकी रचनाएं हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, इसके मोस्ट टाइम पे क्या है गद्यांश है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा किस चैप्टर से लिया गया है, तो कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये याद होनी चाहिए, समझ के लिखा आना चाहिए इसको एग्जाम में। ओके, इसमें निशान लगा सकते हैं आप। और विज्ञान की प्रगति, ये भी पता होना चाहिए। और निंदा रस, इसके बारे में पता होना चाहिए। पाठ का नाम क्या है, निंदा रस है, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। ये सब आपको याद होने चाहिए। अद्भुत है मेरा, ये भी याद होना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष, ये भी याद होना चाहिए। निंदा का उद्गम, ये भी याद होना चाहिए। सब क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। ओके, चलिए, मैं यह नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए, और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, पद्यांश पर आधारित, और जो आपको तैयार करना है चैप्टर नंबर 4 में पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर तैयार करने हैं। और पवन दूती से सब तैयार कर लेना है। ये पवन दूती का सारे के सारे मोस्ट टाइम पे पवन दूती का चैप्टर है, कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, याद होना चाहिए इनके चैप्टर का नाम और लेखक का नाम। ओके, चलिए, जाते जाते भी ध्यान पर रख लेना, लज्जलशीलता, सुख जाति, ये सब क्या है IMP हैं। ओके, ये भी तैयार कर लेना, सबका IMP है, इनको पढ़ कर जरूर जाना है, समझ के जाना है, बेसिकली अपनी भाषा में इसको बना बना कर लिख देना एग्जाम में। ओके, इतना सारा कुछ तो याद होगा नहीं, तो आप इसको समझ के बना के भी लिख सकते हैं। ओके, ये सब क्या है आपके ध्यान पर होने चाहिए, कौन सा आपको कैसे तैयार करना है, ये तैयार कर लेना है एग्ज़ाम के लिए। और जो आपको तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए, महादेवी वर्मा का एक दो क्वेश्चन पढ़ के चले जाना है। एक ये है सुख भोग, ये वाला तैयार करके जाना है। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर का चैप्टर आ चुका है, इसको पढ़ के जाना है। और इसमें से ये तैयार कर लेना, ये है मनुज ब्रह्मांड। तो बस इतने ही काफ़ी हैं इस चैप्टर से, और अब तैयार हो। और आप देखना, आपको चैप्टर नंबर 5 लेखक कवि का जीवन परिचय, जीवन परिचय आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का याद करना है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कोई से भी याद कर सकते हैं। और जो आपको तैयार करना है इसमें से, आपको जो तैयार करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद करना है, और बस 2 ही काफ़ी हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हरिशंकर परसाई का देख लेना 1-2 बार, और मैथिली शरण गुप्त का काफ़ी आ जाता है, और जयशंकर प्रसाद का बहुत आता है, तो इतने याद कर लेना, बस ये काफ़ी हैं। ओके, चलिए, महादेव वर्मा का भी अच्छा है, इसको काफ़ी मतलब काफ़ी बार आ चुका है, इसको भी तैयार कर लेना। चैप्टर नंबर 6 आता है कथा भारती पर आधारित प्रश्नोत्तर। ये कथा भारती है, आपको लिखना है पंचलाइट पर, पंचलाइट पर आपको लिखना है। ओके, पंचलाइट काफ़ी आसान है, वही 5 नंबर है, तो काफ़ी आसान होते हैं 5 नंबर ये वाले। ओके, पंचलाइट आपको 1-2 बार पढ़ के जाना है। आप ये वाला तैयार कर लें या वाला तैयार कर लें, मर्जी है। ओके, कोई सा भी तैयार कर सकते हैं, ये वाला पंचलाइट या फिर वो वाला। अब इसमें से क्या तैयार करना है, ये 5 नंबर का था मुक्ति यज्ञ, मुक्ति यज्ञ आपको लिखना है, कोई सा भी लिख देना है। ओके, अपने ज़िले के आधार पर वैसे लिखना होता है, अगर आपको कोई याद है तो आप वहाँ पे छाप सकते हैं अच्छी राइटिंग में। मुक्ति, आप देखिए, मुक्ति खंड काव्य पर आप पहला वाला लिख सकते हैं या फिर ये दूसरा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक करना है, इसमें से क्या करना, एक करना है, एक करना है, एक करना है, एक करना है। ये वाला कर दें या फिर ये वाला कर दें। ओके, चलिए, इसमें से केवल आपको यही तैयार करना है, बाकी कुछ तैयार नहीं करना है। अब बता संस्कृत गद्यांश पर श्लोक, जो श्लोक हैं
इसमें से आपको कौन कौन से तैयार करने हैं? एक तो ये वाला तैयार करना है, एक ये वाला तैयार करना है, एक ये तैयार करना है। ये सब श्लोक हैं, ओके। और एक ये वाला तैयार करना है। ये सब श्लोक हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से। और एक ये वाला तैयार करना है। सारे के सारे क्या हैं? श्लोक हैं, मोस्ट टाइम भी हैं, ओके। ये सब श्लोक क्या हैं? मोस्ट टाइम भी हैं। ये पढ़ के जाना है, ये पढ़ के जाना है, ये पढ़ के जाना है, ये पढ़ के जाना है। ये सब श्लोक यहाँ आपको पढ़ के जाने एग्जाम में। चलिए, अब ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ बस एक दो बार इसको पढ़ के जाना ध्यान से, बाकी सब आप कर देंगे। इस तरीके से मुहावरे और लोकोक्तियाँ आ रखी हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं, फिर बना के लिख सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों को। अब आता शब्द एवं वाक्य परिचय। शब्द एवं वाक्य परिचय है, इसमें से जो मोस्ट टाइम पे हैं उन पर आप निशान लगा सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। चलिए, ये सब मोस्ट टाइम पे हैं, आप इनको तैयार कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, ओके। बस ज़्यादा ना, थोड़े बहुत तैयार कर लें इसमें से, बस उसी में से मिल जाएंगे आपको, जिन पर निशान लगाने हैं बस उसी को तैयार कर लें, ओके। चलिए, ये सब क्या है? आईएमपी हैं एग्जाम के लिए। मोस्ट आईएमपी हैं, सबके सब देख लेना इनको। चलिए, ये इसके क्या है? पर्यायवाची हैं। ये पर्यायवाची तैयार कर सकते हैं, इस तरीके से आ रखे हैं एग्जाम के लिए। सब क्या है? पर्यायवाची हैं। ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं, सारे के सारे इस तरीके से आ रखे हैं, तैयार कर सकते हैं आप एग्जाम के लिए, ओके। ये इसके वन वर्ड है। ये शुद्ध वाक्य करने के लिए आते हैं। शुद्ध वाक्य बस आपको आने चाहिए, समझ समझ के पढ़ना इनको, समझ समझ के पढ़ना इनको, आराम से हो जाएंगे। फिर ये आते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें से आपको कौन कौन से तैयार करने हैं? जैसे करुण रस तैयार कर लेना, हास्य रस तैयार कर लेना, या फिर वीर रस। इसमें से तैयार कर लेना, इतने ही, एक न एक मिल जाएगा इसमें से। अलंकार में से अनुप्रास तैयार कर लेना, श्लेष तैयार कर लेना, उत्प्रेक्षा या रूपक। और रोला सोठा, इसमें सोठा है और दोहा है और चौपाई है, ये सब तैयार कर लेना। इसमें से आपको 100% एग्जाम में मिल जाते हैं, ओके। पत्र लेखन आया है। पत्र लेखन में आपको दूसरा वाला तीसरा वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये काफ़ी आता है। और चौथा वाला तैयार कर लेना है, और ये वाला तैयार कर लेना, बस इतने ही तैयार करने हैं। अब आते हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन में आपको क्या क्या तैयार करना है वो देखिए, ओके। इसमें से भी आपको बना बना के लिखना होता है, केवल आपको हेडिंग हेडिंग याद होनी चाहिए। तो आप पहला वाला तैयार कर सकते हैं, पहला वाला भी काफ़ी आता है। पर्यावरण प्रदूषण या आईएमपी है, इसको जरूर तैयार कर लेना, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, आतंकवाद एक समस्या। ये सब क्या है? आईएमपी है फॉर एग्जाम के लिए, ओके। चलिए, और जो आपको तैयार करना है देखिए, और जो आपको तैयार करना, 10वां तैयार करना कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान ऑफ विस्फोटक, मतलब विस्फोट और निदान, इस पर टिप्पणी लिखी, समझ जाइए इसको सही करके। इसके बारे में आपको लिखना है सही तरीके से, ओके। तो इस तरीके से इसमें कंटेंट आ रखा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केवल आपने अगर यही क्वेश्चन तैयार कर लिए, आप 95+ अंक लेकर आ सकते हैं एग्जाम में, ओके। और लास्ट में मिल जाएंगे आपको इसके मॉडल पेपर। इसके मॉडल पेपर सोल्व करने के लिए आते हैं, ये इसके मॉडल पेपर है, अभी देख सकते हैं, ये अर्धवार्षिक वाला है, इस तरीके से आ रखा है, ओके। ये इसका मॉडल पेपर है, आप ये देख सकते हैं, ये पूरा मॉडल पेपर इस तरीके से आ रखा है, ये है, आप देख सकते हैं,
एक मॉडल पेपर ये है प्री बोर्ड वाला, ये इस तरीके से आ रखा है। ओके, एक ये है मॉडल पेपर, इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं ध्यान से। एक ये है मॉडल पेपर, इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से। ओके, एक ये है मॉडल पेपर वार्षिक वाला, इसको पढ़ें ध्यान से। एक ये है। ओके, मॉडल पेपर आपको आना चाहिए। एक ये है मॉडल पेपर। ये इस तरीके से हमने पूरी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू कर दिया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।